यह फिल्म उन माताओं को समर्पित है जिन्होंने अपना कुछ न कुछ खोया है। देखिए, कोई भी युद्ध हो, कोई भी संघर्ष हो, उसमें जो खोने का काम होता है वो स्त्री का ही होता है। फिल्म का ओपनिंग शॉट आपको विचलित कर देगा, आंदोलित कर देगा, परेशान कर देगा, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि यही एक चीज़ ऐसी है जो आपको ये बताएगी कि ये मूवी आपको किस स्तर तक लेकर जा रही है, कहाँ तक ये अपनी बात को रखेगी। मैं बात कर रहा हूँ बस्तर द नक्सल स्टोरी मूवी की। भाई देखिए, मेरे यहाँ तो पहला शो 10:30 बजे का मिला, तो अब जब आया हूँ तब आपसे बात हो रही है। सबसे पहले धन्यवाद विपट, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और डायरेक्टर सुदीप्तो सेन को धन्यवाद भी और साधुवाद भी, जो इस सत्य घटना को आम जनता के बीच में लेकर के आए हैं। आसान नहीं होता है। जैसे कि हर कहानी में आपने देखा होगा, कोई मूवी शुरू होती है तो उसमें डिस्क्लेमर दे दिया जाता है कि भाई इसका जीवित या मृत या फला या ढिमका के साथ कोई संबंध नहीं है, और अगर होता भी है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ऐसा कोई डिस्क्लेमर भी सुदीप्तो सेन ने नहीं दिया, क्योंकि ये घटना ही ऐसी है, ये झकझोर कर रख देगी आपको। कहानी जब पहला सीन जो है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो आपको विचलित कर देगा, उसमें एक व्यक्ति का मर्डर, उसके 36 टुकड़े, उसकी पत्नी रत्ना, जो इंदिरा तिवारी ने जो रोल किया है, उससे कहना कि वो उसके खून से अपने हाथ रंग के, जो उसकी समाधि स्थल बनी हुई है, उस समाधि स्थल पर जाके उसको रंगे उसके खून से, फिर उसी महिला को, उसी रत्ना को, अपने पति के कटे हुए जो अंग हैं शरीर के, उनको एक डोलची में सर के ऊपर उठा करके लेके आना, और फिर ये देखना कि उसका बेटा गायब है। मतलब जब वो होश में आई, जब उसने, देखिए इसको कहने में, बताने में कुछ समय जरूर लगेगा, मैं आपका कोई रिवील नहीं करूँगा। वैसे भी ये सच घटना है, सबको पता है, ये बस्तर की घटना है। नक्सल कहाँ से शुरू होता है, नक्सलवाड़ी सभी जानते हैं, जो थोड़ा पढ़ते लिखते हैं, देखते सुनते हैं। तो लेकिन ये कहानी जो है, कई पात्रों की बात अगर कहानी की जाए तो कहानी रत्ना की है, नीरजा की है, और दोनों लोगों ने क्या क्या खोया है। रत्ना का बेटा गायब है, वो माओवादियों के साथ चला गया है, वो उनके लिए तैयारी कर रहा है। इधर रत्ना माओवादियों के खिलाफ तैयारी कर रही है। नीरजा के करेक्टर की अगर बात करें, जो अदा शर्मा ने प्ले किया है, भाई केरल स्टोरी में जहां वो इतनी उस प्रकार से दिख रही थी कि किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया, कैसे उनका ब्रेन वॉश किया गया, और यहीं पर उनको देखेंगे तो अपने ही सिस्टम से जूझती, लड़ती, समझती, मतलब वो जानती है कि क्या होने जा रहा है, क्या होगा, वो बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी, मतलब इस द्वंद्व से जूझती हुई, लेकिन इतनी कॉन्फिडेंट महिला, क्योंकि वो फोर्स की है, तो इतनी कॉन्फिडेंट कि भाई अदा शर्मा के लिए तो हैट्स ऑफ। लेकिन यहाँ केवल एक हीरोइन नहीं है, यहाँ तीन हीरोइन हैं। पहली रत्ना, जो इंदिरा तिवारी हैं, शायद अगर सही नाम ले रहा हूँ। दूसरी नीरजा, जो क्या कहते हैं, फोर्स की हैं, अदा शर्मा। और फिर कोर्ट सीन, भाई कोर्ट सीन बड़ा लाजवाब है। दो वकील हैं, एक शिल्पा शुक्ला ने रोल अदा किया है और एक यशपाल शर्मा ने। शिल्पा शुक्ला को इतना रंगा चुका के, मतलब रंग वो क्या कहते हैं, रंगी पुती दुल्हनिया, मतलब अरे बढ़िया चमाचम चिकन चाउमीन टाइप का है। और इतना कॉन्फिडेंट से वो जब कोर्ट में खड़ी होती है, अपनी दलीलें देती है, अपनी बात करती है, और फिर वो जब इंग्लिश में बोलती है, ऐसा लगता है जैसे कि पूरा कोर्ट बिका हुआ है, ये भी लगता है। और दूसरी तरफ यशपाल शर्मा भाई साहब, जिनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, जो कहीं सर पकड़ लेते हैं, मतलब जो हताश है, जिसके पास एविडेंस ही नहीं है। अरे एविडेंस नहीं है तो वो लाए कहाँ से एविडेंस, सवाल ये भी तो है।
अपनी बात को कोर्ट में प्रूफ करना बिना तथ्यों के तो नहीं हो सकता है। लेकिन ये चीज़ जो है उधर ऑन दी अदर हैंड शिल्पा शुक्ला की जो रोल है, जो कैरेक्टर है, उसके पास सब कुछ है, मीठी मीठी बातें भी हैं। और जो इसका विलन है उसके बारे में एक बात बहुत ज़रूरी कि देखो कैसे ये तैयार करते हैं। और मैंने जो कहा कि ये फिल्म जो है माओ को समर्पित है, देखिए एक तरफ उसको कोई अपना पति खो रहा है, फिर उसे अपना एक बच्चा परिवार का इन नक्सलियों को देना ही देना है। यानी 9 महीने पेट में वो रखे, पाले वो, उसके बाद ले जाओ तुम, और वो भी हथियार उठाए। और जो सबसे बड़ी चीज़ दिखाई है इस मूवी में, आपको ये बताऊंगा कि ये सारे नक्सली जितने भी होते हैं बड़े फट्टू होते हैं, सच में बिल्कुल फट्टू। और इसको भी वो एक बड़ा स्वीट सा नेम देंगे। आप मूवी में जाके देखिएगा तो आपको एहसास होगा मैंने जो वर्ड फट्टू यूज किया है वो क्यों यूज किया है। भाई इनके दम नहीं होता पिछवाड़े में कि एक सामने से लड़ सकें। ये मारते किसे हैं? ये मारते हैं निहत्थे गांव वालों को, ये मारते हैं उन्हें जिनके ही अन्न पर ये आश्रित होते हैं, मारते हैं उन्हें जिनका ये एक बच्चा ले रहे हैं, मारते और काटते और अत्याचार। और इनके यहाँ जो लड़कियां हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये लेडीज़ जो इनका डिपार्टमेंट है, उनका केवल एक ही काम होता है, ये अपनी दें तुम हमको दो, और तुम्हारा यही योगदान है इस सशस्त्र लड़ाई में। महिला उत्पीड़न मतलब लिमिट क्रॉस, एक एक सिपाही बेचा जाता है, एक एक सिपाही के मौत का सौदा होता है, जमीनों का सौदा होता है। और ऊपर से ये कहते हैं कि ये अपनी सत्ता खड़ी करेंगे और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लानत है यार। और आज तक मैं भी यही समझता था। अरे मैंने प्रकाश झा की मूवी देखी भाई, चक्रव्यूह, इतनी वाहियात की, मतलब उसमें एक आईपीएस अधिकारी जो है वो भी नक्सल हो जाता है। अभी एक सीरीज देखी, वहाँ भी वो नक्सल हो गई। मतलब ऐसा लगता था यार वास्तविकता में विक्टिम ही हैं। लेकिन थोड़ा सा पढ़ा समझा देखा, जब बस्तर का ट्रेलर आया उसके बाद से, और जब आज मूवी देखी अब रिव्यू करो पिक्चर। और आज जब मूवी देखी तब फील हुआ कि सच से तो हर मूवी कोसों नहीं हजारों कोस दूर थी। और ये एक महिला की कहानी नहीं है, ये सैकड़ों हजारों महिलाओं की कहानी है जो इस नक्सल से जूझती आई हैं। मूवी के लिए मैं फिर से कहता हूँ, विपुल अमृत शाह और सुदीप्तो सेन दोनों को साधुवाद और धन्यवाद, जो ऐसी मूवी समाज को दे रहे हैं। और एक्टिंग भाई, छोटा कलाकार हो बड़ा कलाकार हो, सबकी एक्टिंग लाजवाब है, कहीं कोई कमतर नहीं है। अगर आप इस सोच कर चल रहे हैं कि अदा शर्मा ही उस फिल्म की हीरोइन है, तो ये जब मूवी देखने जाएंगे तब आपको फील होगा कि नहीं, सबने अपनी जगह पर एक से एक तरीके से बढ़ के काम किया है। हर वो रोल, चाहे वो छोटा कलाकार हो। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा ये रिव्यू ख़त्म करने से पहले, कि इसमें सीन छोटे छोटे नहीं हैं, कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और कई कहानियाँ एक साथ चलती रहती हैं। 4 पात्र मैंने आपको बताए, एक वकील, एक कोर्ट रूम है, एक इधर है और एक राजनेताओं वाला सेक्शन है। ये सब साथ साथ में ही चलते रहेंगे। मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। और आज मैंने देखिए इतनी देर के रिव्यू में मैंने ये नहीं कहा आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, आप मूवी देखिए। अगर आपको अच्छी लगे और मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ये भी कह रहा हूँ। लेकिन ये मूवी देखिएगा ज़रूर। म्यूजिक की बात है तो एक तरफ वहाँ मर्डर हो रहा है, एक तरफ जेएनयू में वहाँ गाना बज रहा है और जेएनयू में भी गाना बज रहा है। देखिए, बस शब्द अलग है, तरीका अलग है, कहने का जो अर्थ है वो एक ही है, चाहे वो जेएनयू में बज रहा हो चाहे वो वहाँ बज रहा हो। बीजीएम बहुत बढ़िया है, सिनेमाटोग्राफी भी बहुत शानदार है, जंगलों के सीन हैं बहुत बढ़िया, आपको फील होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, सत्य कहानी है, तो उससे ज़्यादा इसका
और रूप लिया भी नहीं जा सकता था। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।